गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। गुरु हमें बताते हैं कि हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा खराब करता है स्वार्थ और अभिमान। हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा खराब करता है स्वार्थ और अभिमान। हमारे जीवन में अगर स्वार्थ और अभिमान ना हो तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है। अब स्वार्थ क्या है? स्वार्थ है कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, ज़रा भी मेरे मन की ना हो या मेरे हिसाब से ना हो तो हम एकदम वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। तो गुरु ये हमें बता रहे हैं कि स्वार्थ हमारे जीवन में ख़त्म होता जाना चाहिए, हम निष्कामी बनते जाना चाहिए कि हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन भगवान के लिए है, मेरा जीवन भगवान से प्रेम करने के लिए है, मेरा जीवन सबके हित के लिए है, ये जीवन सबके काम आए और इस जीवन में भगवान से प्रेम बढ़े। मेरा ये जीवन मुझे उन्नति करने के लिए मिला है ना, उन्नति करने के लिए मिला है। हमें गुरु मिले, हमें सत्संग मिला, हमें निरंतर गुरु की वाणी मिल रही है, सब गुरु के वचन मिल रहे हैं और हम लगे हुए हैं इस राह में, क्योंकि इस राह में लगना जो है वो सबसे बड़ी बात है। वी आर ऑल ब्लेस्ड, हम सब ब्लेस्ड हैं कि हम इस राह में लगे हुए हैं, क्योंकि संसार में तो लोगों को पता ही नहीं है, वो सब ऐसे ही चल रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है, वो तो ऐसे ही चल रहे हैं, बस खाना पीना भोगना। गुरु ने कहा मनुष्य जन्म में आए के जिनी न लीनियो ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। तो अगर मनुष्य जन्म में आकर हमने ज्ञान नहीं लिया तो हमारा खाना पीना भोगना सब पशु के समान हो जाता है, हमारा जीवन बेकार हो जाता है, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो गुरु हमें बता रहे हैं कि हमारा जीवन एक उन्नत जीवन होना चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए। साधक माने क्या? सावधान। साधक माने क्या? बार बार इसको याद रखें, इस बात को, सावधानी ही साधना है। अब सावधानी क्या? सावधानी ये कि हमारी तीन पैरामीटर्स हैं, एक शरीर, एक मन और एक वाणी। तो तीनों पर हमारा पूरा नियंत्रण होता जाए। गुरु कहते हैं ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। तो जितना जितना हम विषयों को नो करते जाएंगे, जैसे गुरु बार बार हमको ये बता रहे हैं कि हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहुबात, ये पांचों जो हैं उसको नहीं सुहाते हैं। निद्रा, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहुबात, ये उसको नहीं सुहाते हैं। मतलब वो इनमें नहीं, इन्हीं बातों में नहीं लगा रहता, खाना पीना भोगना, हंसी मजाक, इसमें उसमें पार्टी शार्टी, ये वो नहीं। वो कहता है मेरा जीवन भगवान के लिए, मेरा जीवन उन्नति के लिए, मेरा जीवन निष्कामी बनने के लिए, मैं अपना जीवन भी उन्नत करूं और सबको भी हेल्प करूं। मेरे जीवन में भजन हो, कीर्तन हो, अध्ययन हो, सत्संग हो, वाणी श्रवण हो। और एक बात बहुत बहुत हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जो टाइम चला गया है ना, जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आने वाला। एवरी मिनट विदाउट गॉड रियलाइजेशन इज़ टू बी अशेम्ड ऑफ। अगर हमने गॉड रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम परमार्थ में नहीं लगे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन का? हम समय व्यर्थ खो रहे हैं। एक सेकंड भी, अंतिम समय में हमें एक सेकंड भी नहीं मिलेगा, है ना, अंतिम समय में एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। जीवन तो जा रहा है, क्षण 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 जीवन जा रहा है। तो गुरु दोनों बात कहते हैं, हर क्षण में परमात्मा है ना, हर क्षण में परमात्मा है, और हर क्षण में ये मनुष्य शरीर जो हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, ये जा रहा है।
कहते हैं घर में अगर आग लग जाए तो क्या करता है मनुष्य? अपने सबसे कीमती सामान निकाल के भागता है। तो ये मनुष्य शरीर में भी आग लगी हुई है। आग कैसे लगी हुई है? क्षण क्षण ये जा रहा है, हर क्षण ये समय बीत रहा है। अब इसमें हम कीमती क्या चीज़ उठाएं? अरे भगवान का भजन करो, उन्नति करो, सेवा, सुमिरन, सत्संग। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, सुमिरन, सत्संग और सेवा। इन तीनों में अपना जीवन लगाएं। बीता समय वापस नहीं आएगा। फिर गुरु बताते हैं अभिमान, स्वार्थ और अभिमान वाले जीवन को बिगाड़ते हैं। अभिमान क्या है? अभिमान है कि अपने को कुछ मानना, अपने पद का, अपने पद का, अपने पैसे का, अपने कुछ होने का एक अभिमान होता है। तो भगवान को अभिमानी व्यक्ति पसंद नहीं आता, भगवान को दैन्य पसंद है। काय बात का अभिमान? गुरु कहते हैं मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ। देखिए, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तक हम कुछ कुछ कर पाते हैं। जरा शरीर अस्वस्थ होता है तो आदमी एकदम पड़ जाता है, कुछ नहीं कर सकता। अभी तो शरीर स्वस्थ भी है, समय भी अनुकूल है, तो अभी हम भजन कर सकते हैं, अभी हम भगवान को याद कर सकते हैं, अभी हम शुक्राना मान सकते हैं भगवान का। हर पल शुक्राना मान सकते हैं, एक एक मिनट शुक्राना मान सकते हैं। भगवान आपने रहने को घर दिया, अब सबसे पहले आपने मनुष्य शरीर दिया, फिर आपने गुरु दिए, फिर आपने रहने को घर दिया, आप इतने अच्छे से रख रहे हो। शुक्राना मानने से हर पल भगवान याद रहते हैं। भजन करने से भगवान याद रहते हैं। कहते हैं ना लोग भगवान याद नहीं रहते, कैसे याद रहे भगवान? शुक्राना माने, भजन करें, नाम जप करें। नाम जप करने से भगवान याद रहते हैं। जो सेवा करें भगवान के लिए करें कि भगवान आपकी सेवा हो रही है, आपका हूँ मैं भगवान, आपका। तो सब सेवा भगवान के लिए हो रही है। तो जैसे जैसे हमारा अभिमान मिटेगा हमारे अंदर प्रेम आएगा, स्वार्थ मिटेगा हमारे अंदर, अभिमान मिटेगा तो हमारे अंदर प्रेम आएगा। और प्रेम ही हमें खुशी देता है। अहंकार कभी सुख नहीं देता, प्रेम सुख देता है। तो 2-3 बातें अभी हम लोगों ने समझी गुरु की कृपा से। एक तो स्वार्थ और अभिमान हमारे जीवन को बिगाड़ता है, और साधक माने सावधान। हर पल हमें सावधान रहना है। किस बात के लिए सावधान रहना है? कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। मेरे जीवन का समय बहुत कीमती है, अंत समय में 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा, 1 क्षण भी नहीं मिलेगा। जीवन जा रहा है, समय जा रहा है, कुछ हाथ नहीं लगेगा अंतिम समय। तो क्यों ना हम 1-1 मिनट की कीमत करें, 1-1 मिनट भगवान को याद करें, शुक्राना मानें, सुमिरन में लगाएं, सेवा में लगाएं, भजन में लगाएं, सत्संग में लगाएं, अपने को भगवान का मानें, खुद खुश रहें, सबको खुशी दें, है ना। एक विषयों की खुशी होती है, एक भगवान की खुशी होती है। तो हमें कौन सी खुशी पसंद है, विषयों की या भगवान की? तो हम लोग इस बात को याद रखेंगे कि स्वार्थ और अभिमान हमारे जीवन को बिगाड़ता है, और साधना सावधानी ही साधना है। हर समय सावधान रहे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मनुष्य जीवन व्यर्थ ना जाए। कम से कम देखिए, कम से कम। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा कि कम से कम मनुष्य जीवन में क्या साधना है, तो बोले कम से कम ये साधना है कि मनुष्य जन्म के बाद हमें मनुष्य जन्म ही मिले, हम नीच योनियों में तो ना जाए। अपने ऊपर पूरा वॉच रखें, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरी बोली कैसे है, मेरी सोच कैसे है। वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शंस, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कैरेक्टर। तो हर चीज़ को वॉच योर हैबिट्स, हर चीज़ को वॉच करते जाए। क्या कैसे बोल रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। हर समय अपने ऊपर निगरानी रखें, अपने को वॉच करें। राधे राधे गुरु माँ जी। राधे राधे भगवान जी। पहला प्रश्न है, गुरु माँ जी आपके अनमोल वचन को मैं सुनती हूँ कि सब संभाल भगवान जी करते हैं, फिर भी भगवान जी के समर्पित क्यों नहीं हो पाती। गुरु माँ जी मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, कृपा आप ही समर्थन कीजिए। देखिए, वैसे तो हम लोग सब समर्पित ही रहते हैं भगवान के, पर जब हमारे मन से ऑपोजिट होता है ना, जब प्रतिकूल हालत आती है, तब समर्पण करने में दिक्कत होती है। तो समर्पण मतलब सब कुछ अर्पण। अगर छोटा बच्चा जो होता है वो अपने पापा को चाबी ला के दे देता है गाड़ी की या घर की, तो कहते हैं इतने बड़े हो जाओ, कहते हैं ना इतने बड़े हो जाओ। तो ऐसे ही देखिए, है तो सब भगवान का ही। अगर हम कह देते हैं भगवान सब आपका है, तो समर्पण माने क्या कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। बहुत आसान है समझने में, तो बहुत कम से कम आसान है। समर्पण माने क्या है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब इतना समझ लें, मेरा ये जीवन भगवान के लिए है और मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे हैं। तो जब भगवान से अपनापन होता है, अभी देखिए हमने अपनापन बेटे से, पति से, पैसे से कर रखा है। हमने आश्रय और उन्हीं का ले रखा है। जेंट्स लोग आश्रय लेते हैं पैसे का, स्त्री लेती है पति का, बेटे का। तो हम कहते हैं ना मेरे तो पति हैं, मेरे तो बेटा है, मुझे क्या की चिंता है। नहीं, मेरे तो भगवान है। भगवान हमेशा साथ रहते हैं, और कोई साथ रहे ना रहे, भगवान हमेशा साथ रहते हैं। वही हमारे असली मित्र हैं, वही हमारे असली हितैषी हैं। गुरु हमारे साथ रहते हैं, गुरु हमें भगवान से जोड़ रहे हैं। तो समर्पण क्या है, भगवान से अपनापन, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। तो बार बार हमें दिन में 1000 बार कहना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। इसको फील करना है। मैं और किसी का हो नहीं सकता। और हमारे 2 रूप हैं, एक शारीरिक और एक व्यवहारिक, एक पारमार्थिक। तो शारीरिक रूप से तो हमें सेवा करनी है, और पारमार्थिक रूप से हम भगवान के, जो आत्मा परमात्मा रूप है वो भगवान का है। तो उनसे प्रेम बढ़ाना है, उनसे अपनापन करना है कि मैं तो भगवान का हूँ। तो जितना जितना हमारा ये पक्का होता जाएगा कि मैं भगवान का हूँ और उन्हीं का आश्रय लेना है, तो जैसे जैसे उन्हीं का आश्रय लेंगे, उन्हीं का आश्रय, उन्हीं से प्रेम, तो जैसे जैसे उनका आश्रय और उनका प्रेम पक्का होगा, हमारा समर्पण बढ़ता जाएगा। और नहीं होता अगर हमसे समर्पण, तो भगवान को पुकारें, भगवान को याद करें, भगवान से प्रार्थना करें। गुरु भगवान जी ने बताया कि हर कार्य इस भाव से करें कि भगवान जी की सेवा हो रही है। गुरु जी भाव बनाने का अभ्यास भी करवा रहे हैं, परंतु जब सेवा अधिक हो जाती है और शरीर में कष्ट होता है, तब भाव नहीं रह पाता, विक्षेपित होते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है। कृपा मार्गदर्शन करें। अब देखिए, ये बात तो सही है कि जब सेवा अधिक हो जाती है, शरीर थक जाता है, तो कार्य करने में दिक्कत होती है। अब इसमें एज भी डिपेंड करता है कि आपका क्या एज ग्रुप है। तो गुरु कहते हैं इसमें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि अपने कामों को सिंप्लीफाई कर लें। उतना ही, भाई हम 4 सब्जी बनाते हैं, 4 चीज़ें बनाते हैं, तो एक चीज़ बना लें, सिंपल बन कर लें खाने को, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लें। और ये ना सोचें कि मुझे स्ट्रेस हो जाता है, मुझे स्ट्रेस हो जाता है, ऐसे नहीं सोचें। कहते हैं सब काम भगवान का है, भगवान करा लेंगे। जब कभी ज़्यादा सेवाएं आ जाती हैं, तो यही भाव रखना चाहिए। 3-4 काम एक साथ आ गए, भगवान जी आपका काम है, आप करवा लेंगे। और सादा थोड़े काम है तो हेल्प ले लीजिए, अगर मिल सके तो। भाव रखिए कि भगवान मुझसे इतनी सेवा नहीं हो पाती, आप किसी को भेज दीजिए, भगवान आपको इस
सेवाधारी नारायण दिलवा दीजिए। तो हम हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और कामों को सिंप्लीफाई करके हम उस तरह अपने को मैनेज कर सकते हैं। तो भाव रखें, भगवान के प्रति समर्पित रहें और भगवान से बार बार कहें कि पहले हम भजन करें। देखिए हम, और मैंने देखा कि जितने भी प्रश्न होते हैं वो व्यवहार को लेके होते हैं। हमारे जितने भी प्रश्न होते हैं कि हम रिएक्ट कर जाते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है, तो अगर हमारा भगवान से प्रेम होगा तो प्रेम सब करा लेता है। तो हम लोगों को सबको याद रखना है कि हमें व्यवहार पर इतना स्ट्रेस नहीं करना है, हमें भगवान पर स्ट्रेस करना है। मेरा प्रेम बढ़े, मेरी, जैसे कहा ना, सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशय तभी। जब हम भगवान के सम्मुख होते हैं तो जन्म जन्म के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें भगवान के सम्मुख होना है, हमें उनसे प्रेम बढ़ाना है, उनसे अपनापन करना है। व्यवहार में क्या हो रहा है, व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे हम जिसका संग करते हैं उसी के जैसे होते जाते हैं। तो जितना हम भगवान को याद करेंगे, जितना उनसे अपनापन करेंगे, तो अपने आप व्यवहार ठीक होता जाएगा। और व्यवहार को सुधारते रहेंगे तो व्यवहार कभी पूर्ण सुधर ही नहीं सकता, किसी का नहीं सुधर सकता। भगवान कृष्ण को लोग कब परफेक्ट कहते हैं, भगवान राम को लोग परफेक्ट कहते हैं, सब नुक्स निकाल देते हैं। तो व्यवहार किसका परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। पर भगवान से हम प्रेम कर सकते हैं। हर जीव भगवान से प्रेम करने में स्वतंत्र है। भगवान पूरे के पूरे हमारे। तो ये जो हम कहते हैं भाई हमें स्ट्रेस हो जाता है, तो काम को सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ी हेल्प ले लें, चीज़ों को अपनी तरह एडजस्ट कर लें। और सब ऐसा लगे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो 2 मिनट्स का ब्रेक लेकर बैठ जाएं और गहरी लंबी सांस ले लें। जैसे गुरु भगवान बार बार बता रहे हैं, गहरी लंबी सांस ले लें और ओम का उच्चारण कर लें, भगवान को याद कर लें, हे नाथ हे नाथ क्या क्या, गहरी लंबी सांस ले लें, माइंड रिलैक्स कर लें कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो उससे शक्ति आ जाती है। और नेगेटिव स्टेटमेंट मत बोलिए, मैं थक गई, मुझे मेंटल स्ट्रेस हो गया, मैं थक गई, मुझे मेंटल स्ट्रेस हो गया। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट हमें अपने से बोलना ही नहीं। नो नेगेटिव स्टेटमेंट। तो आइए हम लोग 1 मिनट के लिए गहरी लंबी सांस लेते हैं। हम नाभि से लेंगे, नाभि से गहरी लंबी सांस लेंगे और ब्रह्म रंध्र तक उसको लेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। जैसे इनके बड़े भाई साहब थे तो कहते थे कि बीच बीच में 1-1 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए तुम निर्विकल्प हो जाया करो। उनके पास बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थे, अपनी कंपनी के CEO थे, तो कहते थे मैं 1-1 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए बीच बीच में निर्विकल्प हो जाता हूँ, उससे बहुत ताकत आ जाती है। तुम रिलैक्स करके अपने माइंड को कहिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान आप जी आपका काम है, आप करा लीजिए। दूसरा प्रश्न राधा दीदी जी, समता योग क्या है, समता में कैसे रहना है? हाँ, गुरु भगवान हमको कहते हैं समत्व योग उच्चते। जैसे वैसे तो देखिए योग का मतलब कि ध्यान लगाना, पर गीता का योग जो है वो विलक्षण है। गीता का योग क्या है? समत्व योग उच्चते। ये गीता का योग है कि हर परिस्थिति में, हर हाल में सम और शांत रहना है। जैसे
भगवान ने गीता में कहा स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में बताया ना, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, हे अर्जुन तू सब में सम रहे। फिर दैवी आसुरी संपदा के लक्षण बताए, फिर 15वें अध्याय में बताए। तो इन सब में भगवान ने हर अध्याय में, अगर आप देखें काफ़ी सारे अध्यायों में भगवान ने ये बताया समता का योग, सम रहो, सम और शांत रहो, विक्षेपित मत हो। तो जीवन में हर परिस्थिति में, क्यों? क्योंकि हमारे खिवैया गुरु भगवान है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। तो समता में रहना मतलब हर परिस्थिति में, हर हाल में सम और शांत रहना। जीवन हो मरण हो, सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, इमोशंस आ सकते हैं, मन आ सकता है, पर हम बार बार भगवान को पुकारें कि भगवान सब आपका है, जैसे आप रखें, या यहाँ यूं भी वाह या वो भी वाह। एक संत थे, तो उनके यहाँ उन्होंने नया आश्रम बनाया था। तो वो पहाड़ के किनारे पे था, गंगा के तट पे था। तो बहुत ज़ोर की बारिश आई, बहुत ज़ोर की। उसे इतनी बारिश आई कि लगा कि आज तो ये आश्रम बह ही जाएगा। तो वो तो अपना शांत बैठे थे। तो इतनी ज़ोर से वो इधर से वो नदी उछाल मार रही थी, उधर से पहाड़ से पूरा पानी बह रहा था। तो जैसे ही इतनी ज़ोर से वो पनाला बहा, तो एक पत्थर जो है वो आके आश्रम के आगे रुका। तो वो ज़ोर ज़ोर से नाचने लगे, आज तो मैया आ गई, आज तो गंगा मैया आ गई, आज तो गंगा मैया आ गई, आज तो गंगा मैया आ गई, और नाचने लगे। तो ज़रा भी वो दुखी नहीं हुए कि, और भगवान ने उन्हें बचा लिया। कितने ही उदाहरण आते हैं संतों के। जो हमारा परमार्थ निकेतन है, उसमें ऋषिकेश में जब उसकी नींव पड़ी, तो उस दिन इतनी वर्षा हुई कि पूरा उनका लिंटर गिर गया। पर जो वहाँ के वो थे सुखदेवानंद जी, तो उन्होंने कहा कि जैसी भगवान की मर्जी। तो ऐसी हर हाल में हम भी कह पाएँ जैसी भगवान की मर्जी। हर चीज़ भगवान की मर्जी से हो रही है। हर हाल में सम और शांत रहना समर्थ योग है। सर्व में भगवत दर्शन नहीं हो पाता है, कर्म व स्वभाव पर नजर चली जाती है, वह रिएक्शन भी हो जाता है। कृपा कर समझाएं पुराने स्वभाव में सुधार कैसे हो। ये प्रश्न बहुत लोगों का है कि रिएक्शन हो जाता है, स्वभाव निकल आता है। अब एक चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि हम पढ़ते क्या हैं, हम सुनते क्या हैं, हम वीडियो क्या देखते हैं। What you feed in will come out। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप सोचते हैं, वही तो बाहर आएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो भरेंगे अंदर वही बाहर आएगा। तो रिएक्शन क्यों हो जाता है? आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, कितना ज्ञान सुनते हैं, कितना भजन करते हैं, कितना आपका भगवान से अपनापन है, कितना संसार में आपका मन है। स्वभाव क्यों नहीं सुधर रहा? अपनी हर चीज़ को चेक करिए। चेक एवरीथिंग। व्हाट एम आई रीडिंग, व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाट वीडियोज़ एम आई वॉचिंग। मैं क्या वीडियोज़ देख रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे क्या देखता हूँ, मैं अखबार में क्या पढ़ता हूँ, मैं आपस में हम क्या बात करते हैं। हर चीज़ काउंट करती है। तो जो हम अंदर में फीड करेंगे वही तो बाहर आएगा। हम न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ में क्या है? मार नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। तो अगर नेगेटिविटी अंदर जाएगी, आप नेगेटिविटी अंदर फीड कर रहे हैं। फिर लोग सीरियल्स देखते हैं उस पर, टीवी पे। हमारे तो टीवी खुलता ही नहीं है। मैं तो मूवी भी नहीं देखती और टीवी भी नहीं देखती, कोई सीरियल नहीं देखती। तो आप नेगेटिविटी अंदर फीड करेंगे तो नेगेटिविटी बाहर आएगी ना। जो आप देखेंगे वही तो अंदर से रिएक्शन निकलेगा। तो आप क्या फीड कर रहे हैं? स्वभाव तो सुधारना चाहते हैं, पर अपने
क्या आप अंदर डाल रहे हैं उसको सुधारिए ना पहले। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या वीडियोस देख रहे हैं, कितना आज मीडिया कितना ज़्यादा हमारे सामने है, कितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने, कितनी मूवीज़, नेटफ्लिक्स पे कितनी मूवीज़ है, क्या देख रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कितना भजन करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, कितना पढ़ते लिखते हैं। तो जो आप फीड करेंगे वही सामने आएगा। तो अपनी इन चीज़ों को सुधार करिए तो स्वभाव भी सुधरेगा और रिएक्शंस भी नहीं होंगे। नेक्स्ट भगवान जी। जी जय भगवान जी। शरीर में आसक्ति होती है, इससे कैसे अलगाव हो, कृपा मार्गदर्शन करें भगवान जी। अब देखिए, शरीर में आसक्ति होती है तो शरीर को हम मैं मानते हैं ना, इसलिए आसक्ति होती है। इसके लिए अम्मा जी कहा करते थे शीशा कम देखें। हम इधर से आते हैं तो शीशा देखते हैं, उधर से आते हैं तो शीशा देखते हैं। तो भैया इतना अम्मा जी नहीं देखते थे शीशा। अम्मा जी कहते थे मैं सुबह एक बार बाल काटती हूँ तब शीशा देखती हूँ। पर हम देखें हम कितना अपने, मैं ये आपके लिए नहीं कह रही, हम सब के लिए है। हम अपने को शरीर मानते हैं ना हम, और फिर हमको एक ये भाव भी होता है मैं सुंदर दिखूँ, मैं अच्छा दिखूँ। कितना हम शरीर पे ध्यान देते हैं, अपने बालों पे, अपने कपड़ों पे, अपनी लुक्स पे कितना हमारा ध्यान है, कितना टाइम देते हैं इन चीज़ों को। मैं ये नहीं आपसे कह रही आप वैरागी हो जाइए। अम्मा जी कहते हैं अच्छे से रहो, वेल ड्रेस्ड रहो, नहा धो के आओ सत्संग में, पर नॉट टू मच। तो अगर आप टू मच शरीर भाव को कम करना चाहते हैं तो व्यवहारिक रूप से ज़्यादा शीशे मत देखिए, ज़्यादा कपड़ों में आसक्ति मत करिए, ज़्यादा शरीर की सजावट पे मैं सुंदर दिखूं, इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। ठीक ठीक, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल मत दीजिए, ठीक ठीक, आप ठीक बी प्रेजेंटेबल। फिर ये तो देखिए व्यवहारिक हो गया। अब ज्ञान की दृष्टि से, कि ज्ञान से गुरु कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर मेरा कैसे नहीं है? ये मेरे कहने में चलता है? आप बताइए। आप कह दीजिए मेरे सर में दर्द ना हो, मेरी आंखों में एक दो महीने से एलर्जी चल रही है, मैं कह दूँ एलर्जी ठीक हो जा, एलर्जी ठीक हो जाएगी? इस शरीर को हम अपने कहने में चला सकते हैं, इस मन को अपने कहने में चला सकते हैं। कुछ तो हमारा नहीं है, हमारे कहने में चले। बुखार ना आए इसको, कभी जुकाम ना हो, कभी तबीयत खराब ना हो, तो आपकी चीज़ आपके कहने में चलेगी ना। तो शरीर मेरा नहीं, मेरे कहने में नहीं चलता। शरीर मैं नहीं हूँ। मैं कैसे नहीं हूँ? शरीर एक दिन मुझे छोड़ के चला जाए। हम ये कहते हैं ना, देखिए जैसे हमने टैक्सी, हम लोगों कहीं बाहर जाना है, बम्बई जाना है या मद्रास जाना है, हमें ट्रेन आनी है, और हमारे कहीं और किसी को, एक को मद्रास जाना है, एक को बम्बई जाना है। अब उनकी ट्रेन आ गई तो क्या कहा मेरी ट्रेन आ गई, मेरी ट्रेन आ गई। वो क्या कहा मेरी ट्रेन आ गई, मेरी ट्रेन आ गई। तुम्हारी ट्रेन है। टैक्सी बुलाया, हमने कहा हमारी टैक्सी आ गई, आपकी टैक्सी है। ऐसे ही हम कहते हैं मेरा शरीर, तो हम कहने को कह रहे हैं मेरा शरीर, मैं नहीं हूँ शरीर, मेरा है ना, मेरा। हम ये कहते हैं कि ये कप मेरा है, तो कप अलग है ना मुझसे, कप मुझसे अलग है ना। तो ऐसे हम कह रहे हैं मेरा शरीर, तो शरीर मुझसे अलग है ना, तो मैं शरीर कैसे हुआ? एक दिन छूट जाएगा ये। पर मैं स्वयं जो आत्मा परमात्मा है वो सदा रहता है। तो शरीर मिला है, एक दिन छूट जाएगा। शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर मेरा कैसे नहीं है? एक दिन, ये मेरे कहने में नहीं चलता, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कैसे नहीं है शरीर? ये सेवा के लिए मिला है, इससे सेवा करिए। मेरे लिए मतलब मैं खाऊं पीऊँ मौज करूँ, करिए। भोग आसक्ति में, भोग और संग्रह में, भोग आसक्ति में शरीर बिगड़ेगा। ज़्यादा खिलाइए इसको, ज़्यादा सुख आराम लीजिए, इससे आपको दुख मिलेगा। अच्छा सुधा दीदी बताइए, आपका कौन सा प्रश्न है? हाँ जी, माँ जी प्रश्न है, हम किसी से उम्मीद नहीं करते
पर सामने वाला हमसे उम्मीद लगाए तो क्या हमें उसके अनुसार चलना चाहिए भगवान जी? हम किसी से उम्मीद नहीं रखते, बस सामने वाला हमसे उम्मीद लगाए है तो क्या हमें उसके अनुसार चलना चाहिए? देखिए, अगर जी। हमसे कोई उम्मीद लगा रहा है तो जितना हम कर सकते हैं उतना कर दीजिए, पर उतना जितने में आपकी साधना, आपका भजन, आपका मन विक्षेपित ना हो, उतना कर दीजिए। और किसी को ज़्यादा आधार नहीं देना चाहिए। ज़्यादा आधार देने से वो आप पर ही, देखिए दो होते हैं, एक लीनर्स और एक लिफ्टर्स। तो लीनर क्या होता है, अगर आप किसी को हेल्प करते जाइए, वो कहेगा अब मैं तो कुछ नहीं करूँगा, अब तो तुम ही करो। जैसे हमारे घर में बहू आई, अब हम उसको उसका काम करवाते गए, नहीं हमारी बहू रानी आई है, और हमने खुद उससे नहीं करवाया, हम खुद ही करते रहे। क्या होगा, वो उसको आदत ही नहीं हुई काम करने की, उसको ये होगा मम्मी जी करें। ऐसी बहुत सी जगह ऐसी होती है, बच्चों को भी हम पैम्पर करते रहते हैं, पति भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो उतना करिए जितने में अगला जो है आपकी साधना, आपका भजन, आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े। और फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान ये सेल्फ डिपेंडेंट हो, हर एक को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। दादा भगवान ने कहा कि अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो उसका भीख का कटोरा बेचकर उसको कहिए कि तुम कुछ अखबार का काम कर लो। द बिगेस्ट चैरिटी इज हेल्पिंग द पर्सन नॉट टू आस्क फॉर चैरिटी अगेन। तो उम्मीद किसी से नहीं रखनी है, उम्मीद हमें किसी से नहीं रखनी है, पर हमसे कोई रखे तो उसकी उतनी उम्मीद पूरी करनी है जिसमें वो हम पे निर्भर ना हो जाए, वो हमारे भजन को, हमारे स्वास्थ्य को, सबको ही बिगाड़ दे। शुक्राने। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ जी गुरु माँ जी, साधन साधु रूप कैसे होते हैं भगवान जी? दो होते हैं, एक साधन साध्य और एक कृपा साध्य। तो भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। साधन साध्य क्या होता है? साधन साध्य होता है कि मैं नाम जप करता हूँ, मैं भगवान के लिए सब काम करता हूँ, मैं भगवान का भजन करता हूँ, मैं भगवान को याद रखता हूँ। तो हम ये मैं बनकर कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि भगवान हमें मिल जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति ने बहुत साधना करी, एक पत्थर पे बैठ के इतनी साधना करी कि वो वहाँ पर उसके निशान तक पड़ गए। तो उसने भगवान प्रकट हुए उसकी साधना से प्रसन्न होके। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो उसने कहा आप जानते नहीं मैंने कितनी साधना करी है, आप दे दीजिए जो फल समझे। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान ने कहा फिर दूंगा। तो अकाल पड़ा एक दिन बहुत, उसको अब प्यास के मारे मरा जा रहा, पानी नहीं पीने के लिए। तो भगवान एक व्यक्ति बनकर आए रूप बदल के, और उसको कहा कि वो कह रहा मुझे बस आप पानी दे दीजिए एक गिलास, मैं तो प्यास से मारा जा रहा हूँ बिल्कुल प्यास से मारा जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा जितनी तुम्हारी साधना है उसके लिए तुम्हें एक गिलास पानी, आधी साधना के लिए एक गिलास पानी दे दिया उसको। बोला अभी तो मेरी प्यास नहीं बुझी। बोले एक गिलास पानी और दे दिया। बोले तुम्हारी पूरी साधना गई। तो साधन साध्य का मतलब ये है कि भगवान साधन साध्य नहीं है। हम अब ये नहीं कि हम साधन नहीं करेंगे, पर भगवान साधन से नहीं मिलेंगे, भगवान कृपा से मिलेंगे, भगवान प्रेम से मिलेंगे। भगवान अब देखिए प्लीज़ हम उसका गलत अर्थ ना लगाएं कि हम साधन नहीं करेंगे। साधन करेंगे, भजन, ध्यान, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, भजन, अध्ययन, सत्संग, सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये सब साधन है। इन सबको करेंगे, पर इसको मैं करता हूँ ये नहीं मानेंगे। ये मानेंगे कि भगवान करा रहे हैं, गुरु करा रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक नाम भी नहीं ले सकता, मैं तो एक सेवा भी नहीं कर सकता, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी तो कोई हस्ती नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। एक हवा का गुब्बारा है, एक सांस आई एक नहीं आई। तो कुछ भी अपने को मानना नहीं। तो भगवान जो है कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। नेक्स्ट। भगवान जी, माला करते समय
मन अतीत में चला जाता है और नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। गुरु भगवान जी से प्रार्थना है, कृपया बताएं कि एकाग्रता कैसे बढ़े। नहीं देखिए, अब आप अपने थॉट्स की तरफ ध्यान मत दीजिए, भगवान की तरफ ध्यान दीजिए। जब आपको माला जब आप करती हैं, एक तो प्रार्थना भी करते जाइए माला के साथ, हे नाथ बीच में करते जाइए, आपको भूलो नहीं। उनसे प्रेम से करिए, और ज़्यादा मन चलने लगे तो चल चल के माला करिए। नेगेटिव थॉट, ज़्यादा थॉट्स आने लगे चल चल के माला करिए। भगवान को सामने, भगवान का श्री विग्रह सामने रख कर करिए, उनको देख लीजिए बार बार, उनसे अपनापन करके माला करिए। और कुछ पढ़कर, है ना, कुछ पढ़कर उसका विचार करके, भाव बना के तब बैठिए। और फिर ही विचार आ जाए, ध्यान मत दीजिए विचारों की तरफ, माला की तरफ ध्यान दीजिए। और भगवान को पुकारते रहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, बार बार। नेक्स्ट। गुरु माँ जी, भगवान सत्संग में गुरुवाणी में सुना है, ख्यालों से खाली रहें। हम बाहर से तो समता बनाए रखने का प्रयास करते हैं, पर हमारे अंतःकरण की वृत्तियां कैसे शांत हों भगवान जी? बाहर से तो समता बनाए रखते हैं, अंदर बहुत मन चलता है। हाँ जी, यही कह रहे हैं ना। तो हाँ अब ये जी। कह रहे हैं, देखिए कम से कम बाहर से तो समता बनाई रखी है, बाहर से तो नहीं चिल्ला रहे हैं। जी तो गुरु कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरु कह रहे हैं पहले मुंह का दरवाज़ा बंद होगा, फिर अंदर का मन शांत होगा। तो आपने से किसी ने बहुत चिल्लाया, ठीक, अब आपको भी अंदर भुन भुन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। एक तो ये है कि आप चिल्ला लीजिए वहाँ पे, जब आप चिल्ला लेंगे तो आपका भी मन चलेगा, नहीं चलता तो ठीक है। फिर आप शांत होकर अंदर आके बैठ जाइए, और आपका मन बहुत चल रहा है पर आप जप करिए, भजन करिए। रोना आ रहा है तो रो लीजिए, हे नाथ भगवान को पुकार लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, हे नाथ मैं क्या करूं, मैं तो आपका हूँ, हे नाथ मेरे मन को शांत करो, हे नाथ। बहुत पुकारिए भगवान को, बहुत भगवान से प्रार्थना करिए, तो भगवान आपका मन अपने आप शांत करेंगे। तो बाहर से समता बनाना भी अच्छा है, बाहर का मुंह का दरवाज़ा बंद होगा तो अंदर मन अपने आप धीरे धीरे शांत होता जाएगा। और एक बात देखिए, बहुत देखिएगा कि हम लोग छोटी छोटी बातों में अपने मन को नहीं कर पाते। अब समोसा आया तो हमने खा लिया, हमें नुकसान करता है, एसिडिटी हो जाती है। कोई बात आई हम रिएक्ट कर जाते हैं, हम बोल जाते हैं। तो हम छोटी छोटी बातों में अपने मन को नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी बात में भगवान जो इतने बड़े हैं उनको कैसे हम यस कर पाएंगे। तो छोटी छोटी बात, दादा भगवान ने कहा ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। तो छोटी छोटी बातों में नो करना सीखें, छोटी छोटी बातों में अपने मन को वश करें। तो समता कैसे बनेगी? फिर भी जैसे वो फिर अभी बताया था कि आप जो फीड करेंगे अंदर में वो ही आएगा। तो नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल ना देखें, ना सुने, ना बोलें, पॉजिटिव क्या है? भगवान, उन्हीं को अंदर में फीड करें, उन्हीं को याद करें, उन्हीं का भजन करें, उन्हीं की बात करें, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी और वृत्तियाँ भी मन की शांत होंगी। देखिए, शांति सिर्फ भगवान में है, संसार में नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप अरबपति बन जाइए तो भी शांति नहीं मिलेगी, आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन जाइए तो भी शांति नहीं मिलेगी। शांति सिर्फ भगवान में है, समता सिर्फ भगवान में है, क्योंकि वही हमारी मंजिल है। नेक्स्ट। गुरु माँ, ये प्रश्न है, जितनी मेहनत हम आपकी ले रहे हैं उतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो जितनी मेहनत ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उतना पुरुषार्थ ही हो पा रहा तो करिए पुरुषार्थ, कौन मना कर रहा? करिए पुरुषार्थ करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। पुरुषार्थ करना तो अपने हाथ में है। हम ही आलसी हैं, हम ही मेहनत नहीं करना चाहते। अब मैया तो सब दे रही है, उन्होंने खाना बना के आगे रख दिया, अब बच्चा गस्सा भी मुंह में दे दिया, अब चबाए ना बच्चा तो क्या करें?
है ना, चबाए ना। तो बच्चा माँ चबाना तो उसे खुद ही पड़ेगा ना, माँ उसके लिए निगल थोड़ी ना लेगी, माँ उसके लिए डाइजेस्ट थोड़ी ना कर देगी। तो गुरु ने तो परोस के दे दी थाली, अब आपको पुरुषार्थ अपना करना पड़ेगा। नेक्स्ट। जी गुरु माँ, ये करुणा और दया में क्या अंतर है? ठीक। कुछ देते समय करुणा तो कभी कभी आती है, दया ज्यादा आती है, तो क्या कर्म ज्यादा बनेंगे? नहीं, हाँ, कर्म बनने का तो सवाल ही नहीं है, करना भी अच्छी है, दया भी अच्छी है। करुणा के अब दया क्या है? दया हम दूसरे से करते हैं, अरे भैया कितना गरीब है, अरे देखो कितना दुखी है, चलो उसकी हेल्प कर। उसकी हेल्प करके हमें एक थोड़ा सा ईगो आता है कि देखा मैंने उसकी हेल्प करी। देखो मैंने उसके लिए करा, तो ये दया होती है। और करुणा क्या होती है? हमने देखा कि कोई बहुत भूखा है और हमसे उसकी देखा नहीं गया और हमसे खाना भी घर आके नहीं खाया गया, तो जब तक हम उससे खाना नहीं खिला लेंगे हमसे भी खाना नहीं खाया जाएगा। जैसे हमारा बेटा बहुत भूखा है और उससे खाया नहीं जा रहा, उसे भूख बहुत लग रही है और तो माँ से भी नहीं खाया जाएगा। ये तो खैर माँ का वो है, मोह है। पर यही अगर हमें हमारा किसी दुखी दिल के लिए हो जाए कि उसका वो इतना दुखी है, तो जब तक मैं उसका दुख दूर नहीं करूँगी, उसको कुछ ज्ञान के वचन नहीं सुनाएंगे, उसका दुख दूर नहीं करेंगे, तो हमें शांति नहीं मिलेगी। सबको मिले तेरी बख्शीशें, सबको मिले तेरी रहमतें, गुरु की बख्शीशें, गुरु की रहमतें सबको मिले। तो दया जो है वो दूसरे से होती है, और करुणा हमारा अपनापन होता है कि मैं हेल्प करूं, मैं सेवा करूं, क्योंकि मुझे चैन नहीं आता है। जैसे हमारे सत्संग में बहुत पुराना दृष्टांत है कि इब्राहिम लिंकन जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, एक बार वो वाइट ड्रेस पहनकर एक मीटिंग में जा रहे थे, तो एक कीचड़ में सूअर फंसा हुआ था। तो उन्होंने उसको निकाला, उनसे रहा नहीं गया, बोले मैं तो मीटिंग में नहीं जा पाऊँगा, इतना करहा रहा था। उन्होंने उसको निकाला, तो अब उनके पास इतना टाइम नहीं था कि कपड़े बदलें। जब वो मीटिंग में गए तो उनके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। तो लोगों ने कहा सर ये क्या? तो उन्होंने बताया, बोले सर आपने बहुत कृपा करी, तो आप महान हैं। बोले महान नहीं हूँ, ये तो मैंने अपने ऊपर कृपा करी कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, ये तो मेरा मीटिंग में ही मन नहीं लगता। तो ये हो गई करुणा। अच्छा, दूसरा प्रश्न। जी गुरु माँ बहुत वर्षों से एकादशी का व्रत रखती आ रही हूँ। अब एज 70 की हो गई है, रखा नहीं जाता और छोड़ा भी नहीं जाता। छोड़ा इसलिए नहीं जाता क्योंकि इसका फल बहुत है, क्या करें? हाँ, तो एकादशी मतलब 10 इंद्रियां और एक मन को वश करें। एकादशी क्या है? एकादशी 10 इंद्रियां और एक मन हमारा वश में हो और भगवान में लगे, ये एकादशी है। अब व्रत का तो देखिए, गुरु ने कहा, संत लोग भी कहते हैं अगर 65 से ऊपर या 60 से ऊपर आप हैं और आपसे नहीं रखा जाता ये व्रत, तो जितना रखा जाए। देखिए सुबह दूध फल खा लीजिए, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोपहर को समा का दाना खा लीजिए, रात को आप रोटी खा लीजिए। तो जितने लेवल पे आपसे किया जाए उतने लेवल पे करिए, पर ध्यान ये रखिए कि भजन उस दिन ज़्यादा हो, ठीक है? तो कोई उसका फल तो तब मिलेगा जब आप पूरे मन को भगवान में, इंद्रियों को और मन को भगवान में लगाएंगे। नेक्स्ट। जी गुरु माँ, नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे गुरुजी ने बताया ये राह लगे रहने की है, पर छोटी सी बात पर उत्साह कम हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि उत्साह और शौक बढ़ता ही जाए। तो गुरु कहते हैं कि छोटी सी बात पे उत्साह कम हो जाता है। तो देखिए ये तो उत्साह कम करने की राह नहीं है, ये तो ऐसा है कि अंतिम सांस तक उत्साह बना ही रहे। और संसार में तो बोर हो जाते हैं, भगवान में बोर होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भगवान तो नित्य नूतन है, उनके भजन में नित्य आनंद आता है। प्रेम की बात है ना, प्रेम में कभी कोई बोर होता है? माँ कभी अपने बेटे से बोर होती है? प्रेम है, ये तो मोह की बात है। पर हाँ देखिए, भगवान तो नित्य नूतन है, तो यहाँ उत्साह तो कम होना ही नहीं चाहिए।
जैसे कि एक दृष्टांत है, एक बार गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो उन्होंने, एक बुजुर्ग बाहर बैठा हुआ था, उससे पूछा कि भाई ये गांव कितनी दूर है। उसने कहा 2 किलोमीटर। चले जाइए, मिल आ जाएगा। फिर 2 किलोमीटर चले तो फिर नहीं आया गांव। फिर आगे चले तो फिर उस दूसरे गांव के भी आया, वो वाला गांव नहीं आया जहाँ इन्हें पहुँचना था। तो पूछा कि कितनी दूर है वो वाला गांव। तो उन्होंने कहा 2 किलोमीटर। फिर 2 किलोमीटर चले तब भी नहीं आया गांव। फिर उन्होंने वहाँ भी आदमी बैठा हुआ था बुज़ुर्ग, उससे पूछा कितनी दूर है गांव। बोला 2 किलोमीटर। तो ऐसे 3 गांव 6 किलोमीटर चल लिए, पर हर आदमी कहते 2 किलोमीटर, और गौतम बुद्ध भी मुस्कुरा दें और वो आदमी मुस्कुरा दे। तो उसको गुस्सा आ गया शिष्य को कि हर आदमी कह देता है 2 किलोमीटर दूर है, ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ये मैं पहले भी जा चुका हूँ उस गांव में। गौतम बुद्ध ने कहा ये गांव 15 किलोमीटर दूर है, और ये लोग ऐसे इसलिए कह देते हैं 2 किलोमीटर दूर है ताकि हमारा उत्साह बना रहे। तो गुरु कहते हैं कि उत्साह बना के रखना है। भगवान ने कहा कि धैर्ययुक्त और उत्साह वाला चित्त। कैसा? धैर्ययुक्त, धैर्य भी हो और उत्साह भी हो। तो उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए। सत्संग सुनेंगे, लगे रहेंगे और थोड़ा सा निष्काम सेवा भी करेंगे। जब हम निष्काम सेवा करते हैं, थोड़ा सत्संग करते हैं, तो उत्साह भी बना रहता है। भजन से, सत्संग से एक लाइवलीनेस बनी रहनी चाहिए जीवन में। भजन में एक लाइवलीनेस बनी रहनी चाहिए, तो आप कभी बोर नहीं हो। नेक्स्ट। गुरु की कृपा से आज हम अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, पर वही गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों से सीख भी नहीं पाते और अपने में एक हीन भावना आ जाती है। ऐसी कृपा करें कि इन गलती से सीख पाए और इस हीन भावना से बच पाए। गुरु भगवान हमको ये बताते हैं कि स्वभाव को बदलने के चक्कर में ना पड़े। देखिए फिर उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ज़्यादा स्वभाव को बदलने के चक्कर में ना पड़े, हम भगवान से प्रेम बढ़ाएं। देखिए स्वभाव हम कितना बदलेंगे, भगवान से प्रेम बढ़ाएंगे तो स्वभाव अपने आप बदलेगा, भजन करेंगे तो स्वभाव अपने आप बदलेगा। और दूसरी बात गुरु कहते हैं कि अपने स्वभाव पे निगरानी रखें, कि अपना समझें कि मुझसे क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मैं बात को काट देता हूँ, मैं वही गलती जो भाई मुझसे कोई कहते हैं दूध हमें इतना गर्म दीजिए, मैं कम गर्म देता हूँ। मैं जो गलतियाँ मुझसे हो रही हैं उनका ध्यान रखिए कि मुझसे वो गलती ना हो। जिसको जैसा पसंद हो उसको वैसा दें। दूसरे की बात ना काटें, बीच में ना बोलें। ज़्यादा सोने का स्वभाव है तो कम, जितना हमें सोना चाहिए उतना ही सोएं। तो हम भजन करेंगे, भगवान से प्रेम बढ़ाएंगे तो स्वभाव अपने आप सुधरेगा। और जो जो हमसे गलतियाँ हो रही हैं उन पर निगरानी रखें, उन पर वॉच रखें, तो स्वभाव सुधरेगा। और भजन करने से, भगवान से प्रेम बढ़ाने से, जिसका संग करेंगे, एज द कंपनी सो द कलर, जिसका संग करेंगे वैसा ही स्वभाव हमारा बनता जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट दीप्ति जी। जी गुरुमा जी, गुरु प्रश्न है, गुरु भगवान ने बताया कि भगवान को भूलने जैसा कोई पाप नहीं है। इस तरह हम सारा समय पाप करते रहते हैं, इससे कैसे बचें? ऐसा मत सोचिए कि हम सब हर समय पाप करते रहते हैं। ऐसा सोचिए भगवान को याद करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो हम भगवान को याद रखें। देखिए कैसे याद रखेंगे? शुक्राना मानिए, नाम जप करिए, पॉजिटिव लीजिए ना, नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? उसको पॉजिटिव लीजिए कि भगवान को याद रखना, और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे आप सारा दिन याद रहें। बहुत ज़्यादा लोगों से बात मत करिए, बहुत ज़्यादा लोगों से मिक्स मत होइए, बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए, तो आपको भगवान याद रहेंगे। थोड़ा एकांत में रहिए, बोलिए कम, नाम जप करिए, भगवान को पुकारिए, प्रार्थना करिए, तो देखिए आपका प्रेम भगवान से बढ़ेगा और आप भगवान को नहीं भूलेंगे।
भगवान को न भूलने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होती है, भजन करना होता है और भगवान का बहुत शुक्राना मानना होता है कि भगवान आपके घर में रहते हैं, आपका दिया खाते हैं, आपका दिया प्रसाद पाते हैं, आपका दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करते हैं। भगवान सब आपका है। तो जब हम हर बात में शुक्राना मानते हैं तो शुक्राना मानने से भगवान याद रहते हैं। जैसे हमें किसी ने बहुत अच्छी कोई चीज़ दी थी, तो जब जब हम वो चीज़ यूज़ करते हैं तो उसकी याद आ जाती है। तो यहाँ तो सभी कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो जब उनका एक एक चीज़ में उनको याद करते हैं, उनका शुक्राना मानते हैं, तो वो याद आते रहते हैं। दूसरा प्रश्न दीप्ति जी। जी गुरु माँ जी, प्रश्न है, गुरु की कृपा से सत्संग, गुरु का सानिध्य और सेवा बहुत अच्छे लगते हैं, पर अपना कोई शौक नहीं है कि कोई शास्त्र या भजन कर लें। कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, कोई बात नहीं। अगर आपको गुरु का सानिध्य, सत्संग और अच्छा लगता है और सेवा अच्छी लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये अपने में काफ़ी कुछ कंप्लीट है, ये अपने में काफ़ी कंप्लीट है। पर थोड़ा सा आप इसको और निखारना चाहें तो ये कर सकती हैं कि जैसे भागवत जी हैं डोंगरे जी महाराज की, उसका एक पेज पढ़ लिया करिए। हमारी भागवत जी हैं, उसको पढ़ लीजिए। या हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं किताब है, या मेरे नाथ मेरे प्रभु की किताब है, सबको दे रखी है, छोटी छोटी स्वामी राम सुखदास जी की किताब है, तो उसका एक पेज पढ़ लिया करिए और 2 माला कर लिया करिए। तो इतने से आपका मन भी शांत रहेगा और आपको लगेगा कि जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो आप कर पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जी गुरु माँ, प्रश्न है, भगवान की कृपा हमें समझ क्यों नहीं आती? भगवान की कृपा हमें समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि हम हर चीज़ अपने मन के अकॉर्डिंग चाहते हैं। भगवान की कृपा हमें क्यों नहीं समझ में आती कि हर समय हमारे ये आग्रह है कि मेरे मन की हो, एवरीथिंग शुड बी माय वे। तो भगवान की कृपा कैसे समझ में आए? पर देखिए, हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारा जीना भगवान की कृपा है। हम बोल पा रहे हैं, हम जी पा रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हम माला कर पा रहे हैं, हम भजन कर पा रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, हमें गीता भागवत जी मिल रही हैं सुनने को, हमें निरंतर सत्संग मिल रहा है। ये भगवान की कृपा है। हम क्यों नहीं फील कर पाते? क्योंकि हम चाहते हैं मेरे मन की हो। जरा मेरे मन की नहीं होती, हम गुस्सा आता है। तो भगवान की कृपा तो हर सेकंड, हर पल, हर क्षण बरस रही है। तो हमारा ध्यान अपनी मैं से, अपने मन से हटेगा तो हम भगवान की कृपा को फील कर पाएंगे। नेक्स्ट। जी गुरु माँ, प्रश्न है, भगवान जी, बार बार अपनों से तिरस्कार मिलता है, फिर भी मन हृदय प्रभु से नहीं जुड़ता, अपने वालों के चिंतन ही करता रहता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। कितना लीचड़ है ये मन, कितना लीचड़ है ना ये मन, कि जो धक्का दे रहे हैं, जो बुरी तरह कर रहे हैं, उन्हीं में घुसा जा रहा है। ऐसे लीचड़ मन को ही तिरस्कार कर दीजिए। अपने वालों से तिरस्कार मिल रहा है, वैराग लीजिए उनसे। इनमें मैं काय को चुपके जा रहा हूँ? क्या मिलेगा मुझे इनसे? क्या देंगे मुझे? ये तो मुझे भगवान की तरफ धकेल रहे हैं। अच्छा, अब विचार करिए। देखिए, द्वेष नहीं करना है किसी से। मीरा को तिरस्कार नहीं मिला, प्रहलाद जी को तिरस्कार नहीं मिला, ध्रुव को कितनी बुरी तरह उनकी विमाता ने किया, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने वो भगवान से जुड़े, उन्होंने अपना मन भगवान में लगाया, उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान का भजन किया, और वो उन लोगों के लिए भी पूज्य बन गए, आदरणीय बन गए जिन्होंने उनका तिरस्कार किया था। तो आप उन्हीं में घुसी रहेंगी तो आपको धक्के ही मिलते रहेंगे, तिरस्कार ही मिलता रहेगा, जीवन भर आप तिरस्कार ही खाते रहिए। और आप वो तिरस्कार खा के आप वैराग लेकर भगवान से जुड़ेंगी तो आपका जीवन महान बन जाएगा। तो ऐसे लीचड़ मन को धिक्कारिए और भगवान से जुड़िए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। बस हम एक बात याद रखेंगे
कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये हर समय याद रखेंगे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। हे नाथ, आप मुझे प्यारे लगे। आप, मेरा सारा ध्यान, सारा मन आप में लगे। और व्यवहार की बातों को इतना महत्व ना देकर भगवान को महत्व दें। भगवान में लगेंगे तो व्यवहार सुधर जाएगा, और जो गलतियां हमसे हो रही हैं उनको ध्यान में रखकर वो गलतियां ना करें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।